जगह पे हूँ। हमारे भवन में आपका स्वागत है। कल की शादी के लिए तैयार होने का समय है। क्या? कौन सा विवाह? मुझे घर जाना है। नहीं, खिड़कियाँ और दरवाजे बिजली से चलते हैं। और यहाँ पे भूत भी है। बचाओ मुझे। इस जगह में क्या? बढ़िया, खेल शुरू हो गया है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस जगह में क्या हो रहा है? मैं बस घर जाना चाहती हूँ। तुमने मुझे यहाँ पर बंद क्यों किया है और तुम मुझसे क्या चाहते हो? नमस्ते, मैं मिस्टर एक्स हूँ। आप एक अद्भुत काले विवाह के प्रतिभागी बनने वाले हैं। आपको सभी कॉस्ट्यूम्स दिए गए हैं। इवेंट के लिए तैयार हो जाओ और भागने का मत सोचना। सब कुछ बिजली से चालू है। वैसे घर में भूत है। मेंशन में भूतों के साथ हाइड एंड सीक खेलने का तेरा तो कमाल का आइडिया था। तुम्हें सच में इन कहानी पर विश्वास है? बताओ। चलो फिर तय करते हैं वो कौन होगा और खेलना शुरू करते हैं। हाँ? मुड़ जाओ और अपनी आंखें बंद करके हमें ढूंढना शुरू कर दो, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? गाइस, हमें बाहर निकालो। ईवा, क्या तुम हो? हाँ, जैक, मैं यहाँ हूँ। जैक, मुझे बड़ी राहत मिली कि तुम भी यहाँ हो। अरे मैं तो खुद यहाँ फंसा हुआ हूँ। ये सब कौन कर रहा है या करवा रहा है समझ नहीं आ रहा है। लगता है केसी और क्रिस को भी उन्होंने ही पकड़ा है। मैं बाहर नहीं जा सकती। इस दरवाजे में करंट है। देखो, तुम फिक्र मत करो। जैक, तुम कहाँ गए? जैक, वो जवाब नहीं दे रहा है। ये फिक्र मत करो तुम। मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे पास ही तो हूँ मैं सच में यही मानना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमें यहाँ बंद किया है। मुझे तो लगता है कि बस बहुत हो गया। तुम में से कोई सवाल पूछने की सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ के भूत को अच्छा नहीं लगता। माफ करना प्लीज, हम ये नहीं करेंगे। आखिर तुम हो कौन और हमसे चाहते क्या हो? बताओ। तुम सच में मुसीबत ही चाहते हो? मैं हूँ ना यहाँ पर। नहीं, प्लीज जैक को कुछ मत कहो। जैक, तुम वादा करो कि तुम कुछ भी ऐसा बेहुदा बिल्कुल नहीं करोगे। जैक, प्लीज। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं सबको बचा लूंगा। ईवा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। ये सब किसका काम है? बस करो, बहुत हुआ। हाँ, क्रिस ने मेरे फोन में एक ऐप डाला था जो भूतों को खोज लेता है। हाँ, अगर ये मजाक नहीं है तो। हे भगवान, यहाँ भूत है। नहीं, मेरा फोन डेड हो गया। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम हर जगह यहाँ पर अपनी नाक क्यों उड़ा रही हो? मुझे यहाँ से बाहर निकलना है।
लेकिन यहाँ का मालिक तो नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ से कैसे भी निकलो। देखो प्लीज, और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हाँ, क्या तुमने दोस्त कहा? वैसे तो मेरा कभी भी दोस्त कभी हुआ ही नहीं। बढ़िया। अरे तुम कहाँ चले गए? अब क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं मदद करूंगा। तुमने दरवाजे का ताला खोल दिया। धन्यवाद। क्रिस और दूसरों को बचाना होगा। अगर उन्होंने मेरी कैसी को परेशान किया तो कैसे निकलूं यहाँ से? ओह, शायद ऑनलाइन कुछ रास्ता मिल जाए। पर अपनी लंबी नाक अड़ाना बंद करो, जहाँ पर कोई नहीं मैं तुमसे नहीं डरता, समझे? तुम्हें बाद में कैसे भी इस जादू की कीमत चुकानी पड़ेगी, समझे? अरे कंप्यूटर क्यों जला दिया तूने? अरे मैंने बाहर की दुनिया का रास्ता बस ढूंढ ही लिया था। कितना बुरा है सब। केसी और क्रिस 2 दिनों से स्कूल नहीं आए हैं। ईवा और जैक भी। केसी, ईवा, क्या हो रहा है यहाँ? दीदी क्या हो रहा है? ये तो एलिस है। आज तुम सभी का बर्ताव बड़ा ही अजीब सा है। माफ करो, मैं खुद में खो रही हूँ। मैं इतनी देर तक केसी और ईवा के बिना नहीं रही। हाँ, ये तो पक्का है। वो स्कूल आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, एरियल सही है। जैक और क्रिस मुझे हर शाम में कॉल करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या? पता नहीं, वो फोन नहीं उठा रहे। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ हुआ है? हाँ। अच्छा, अगर तुम सही हो तो फिर तो लोग परेशानी में। अरे यार, शांत हो जाओ किटी। हमें बस ये जानना है कि वो आखिरी बार सोशल मीडिया पे कब एक्टिव थे। और कैसे? हम उनकी प्रोफाइल को हैक करेंगे। वाव! क्रिस, क्रिस, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हमें बचाओ! जैक, ईवा, मैं आ रही हूँ। हमें बचाओ प्लीज, हमें बचाओ। भागो केसी, भागो। अरे मैं अब क्या करूं? मैं तो बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूं। वॉकी टॉकी, मैं शायद सिग्नल भेज सकता हूं। हेलो हेलो, हमें मदद चाहिए, हम यहाँ भूत वाले मेंशन में हैं। हेलो हेलो। ईवा, फिक्र मत करो, हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे और आइलैंड की तरफ जाएंगे निकल के। क्या? केसी? जैक, ईवा कहाँ है? जैक, तुम कहाँ गए थे? ईवा, सुन रही हो ना? केसी हमें मिल गई है। वैसे तुम यहाँ पहुंची कैसे? बाहर स्विच है, उन्होंने बिजली बंद कर दी। चलो फिर चलकर ईवा को ढूंढते हैं। हाँ। ईवा, देखो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, केसी ने सब कुछ ठीक कर दिया। बहुत राहत मिली। क्रिस कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। उससे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि क्रिस बेसमेंट में है, क्योंकि मैंने नीचे से कुछ आवाजें सुनी थी। ओह, रुको 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 रुको, हमें अपने फोन ढूंढने होंगे। नहीं, चलो पहले क्रिस को बचाते हैं। सबसे पहले हमारे दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमें किडनैप कर लिया गया। टाइलर, किटी और एरियल को पता चल जाएगा हम गायब हैं। हाँ, और फिर हम उन्हें समझाएंगे कैसे कि हम कर क्या रहे थे वहाँ पर। कि हमने उन्हें हाइड एंड सीक खेलने के लिए नहीं बुलाया। हम कह देंगे कि कार में जगह ही नहीं थी। ईवा, देखो, यहाँ पर मजाक बिल्कुल नहीं चल रहा है। साले धोखेबाज कहीं के। टाइलर, शांत रहो। उन्होंने हमें पार्टी करने के लिए नहीं बुलाया, हैंगआउट करने के लिए नहीं बुलाया, और यहाँ तक कि हाइड एंड सीक खेलने के लिए भी नहीं बुलाया। टाइलर, ये मायने नहीं रखता, वो हमारे दोस्त है और वो लापता है। तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया? टाइलर, शांत रहो तुम। हमें क्या करना है ये सोचो। लेकिन कहते हैं कि मैंशन के पास जाना खतरनाक हो सकता है। वहाँ लोगों के गायब होने की कहानियाँ हैं। तो वो हमें धोखा दे रहे हैं और हम उन्हें बचाने जा रहे हैं। हाँ।
हमें मैंशन जाकर उन्हें बाहर लाना होगा। ओ कहीं इविल आत्मा हम पे कब्जा न कर ले। और उन्हें घर में बंद किया। मैं नहीं चाहता कि एरियल अपनी जान जोखिम में डाले उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें हाइड एंड सीक खेलने के लिए नहीं बुलाया। टाइलर बहुत हुआ। लेकिन वो वहाँ बिल्कुल अकेले हैं। सिर्फ हमें पता है कि वो कहाँ है। ठीक है, लेकिन एरियल हमारे साथ नहीं आएगी। नहीं, वो सब मेरे भी दोस्त हैं। या फिर सब या कोई नहीं। ये किस तरह के शैतान है यहाँ पर? हम क्रिस को कैसे ढूंढें? उन्होंने हमें आने ही नहीं दिया। यहाँ से चले जाओ। तुम कौन हो? अरे नहीं, ये तो वही लड़की है जो आज सुबह मेरे घर आई थी। हम मुश्किल में फंस गए हैं। हाँ तो अब बताओ कि तुम हो कौन और क्या कर लोगी तुम, हमारा बताओ। यहाँ से भागने की कोशिश। वेल मैं फ्री हूँ। बधाई हो तुम्हें। क्या? मिस्टर एक्स ने इस फंक्शन की तैयारी के लिए तुम्हारे लिए कुछ चुनौतियाँ तैयार की हैं। अच्छा, पहली चुनौती ये थी कि तुम्हें बाहर निकलने का तरीका ढूंढना था। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने हमें तो भागने से रोका था। क्रिस कहाँ है? उसे छोड़ देते हैं। नहीं, शर्त ये है कि हर कोई अपने आप को बचाए, किसी और को नहीं, कोई मदद नहीं। फिर तुमने हमें ऐसे बंद क्यों कर दिया और बाहर जाने से मना क्यों किया हुआ था, हमें बताओ। आत्मबल का टेस्ट करना चाहा था। इसमें तुम सब अच्छे हो। हम नहीं कह सकते कि किसी ने हमें बचाया। अब हम क्या करेंगे? मिस्टर एक्स ने तुम्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। वो तुमसे मिलने के लिए बहुत खुश है। मेरे साथ खाने के लिए डाइनिंग रूम में चलो। चलो देखते हैं। क्रिस, अब हम उसे कैसे बचाएंगे? अगर वो अकेला नहीं कर पाया तो? अगर मेरे बाप को पता चल गया कि मैंने उनकी गाड़ी चोरी की है तो? चिल यार, हमारे दोस्त बड़ी मुश्किल में है। और इसके साथ ही इन दोस्तों की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड और उसकी बहन मुश्किल में पड़ी हुई हैं। टाइलर, मैं खुश हूँ कि तुम चिंता कर रहे हो, लेकिन हमें अपनी टीम ढूंढनी होगी। उन्होंने हमें नहीं बुलाया, लेकिन अब हमें उन्हें बचाना पड़ रहा है। ओह लड़कियों, मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता है। तुम दोनों बहुत नाजुक हो। हेलो हेलो क्रिस, ये तू है? टाइलर, भाई मैं तुझे सुन सकता हूँ, तू कहाँ पे है? मैं यहाँ मेंशन में बंद हूँ। लगता है दूसरे भी यहीं पर है। उन्हें देख सकते हो? नहीं, लेकिन चिल्लाते हुए सुना। तुम्हें किसने बंद किया है? पता नहीं, लेकिन लाउड स्पीकर से बात करते हैं हमसे। हमें अपने दोस्तों को बचाना होगा। क्रिस भाई डटा रहा है, हम आ रहे हैं। गाड़ी मैं चलाऊंगा। चलो आओ, बैठो और इस खाने का आनंद लो। क्या ये मिस्टर एक्स ने खुद कहा है? उन्हें आने में थोड़ी देर लगेगी। कैसे हो मेरी खास मेहमानों? कौन से मेहमान जिसने हमें पकड़ा? तुम्हें अतिथि गृह में इसलिए बुलाया है ताकि बता सकूं कि तुम यहाँ क्यों हो। क्रिस को कब छोड़ोगे? वो अभी भी बंद क्यों है? चुप रहो। मिस्टर एक्स की बात को बीच में मत काटो। मैं जानता हूँ कि तुम सभी क्यूरियस हो, लेकिन हम कदम से कदम बढ़ाएंगे। हमारे कमरे में जो कॉस्ट्यूम टंगी है वो क्या है? जैसा उन्होंने तुम्हें बताया कि तुम सब एक काली शादी में आमंत्रित हो। हम सभी को मेहमान बनना होगा। मेहमान और प्रतिभागी दोनों। कौन शादी कर रहा है और क्यों? क्यों? काली शादी के रिचुअल्स मुझे बहुत ताकत देंगे। और तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हमें कोई मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब है। चलो जल्दी जल्दी खाओ, तुम मिस्टर एक्स को नाराज कर रहे हो। चलो जल्दी करो। यकीन नहीं हो रहा है, मिट्टी जैसा स्वाद है। क्योंकि ये वही है। जब शादी का समय आएगा तो मेरा असिस्टेंट तुम्हें बताएगा। तब तक खाने का आनंद लो, समझे? समझ गए तुम लोग? ठीक से बैठे रहो और अपनी बारी का इंतजार करो। मुझे जाना है। ये मिस्टर एक्स बिल्कुल पागल है। वो कोई घटिया रिचुअल करके अपनी शक्ति हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा है। और उसने हमें इसके लिए किडनैप किया। इस घर में जो भी हो रहा है सब उसकी करतूतें हैं। ये है क्या आखिर? ये भूत भ्रांतियां हैं, मुझे पूरा यकीन है। मैं डर नहीं रही हूँ। क्रिस, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सुनाई दे रहा है?
हम मेंशन के पास हैं, लेकिन अंदर कैसे जाएं ये नहीं पता। मुझे इस कमरे से बाहर निकलना, मैं भी यही हूँ। सब समझ आ गया, बस हमें सही तारों को आपस में जोड़ना है। गड़बड़ मत करना, हमारे पास बस एक ही मौका है। शुक्रिया, लेकिन कौन सा तार? लाल और नीला दोनों को मिलाना नहीं है, ठीक है? क्या हुआ? अरे चूहा था और तारे मिल गई। अब मैं कोशिश करूंगा। मैं तैयार हूँ। गुड लक भाई। अब क्या करना है? हुर्रे! मैंने कर दिया, दरवाजा खुल गया। हम सब तेरे लिए बहुत परेशान हो रहे थे। चलो अब दूसरों को ढूंढते हैं। घर में एक गुप्त रास्ता है, उसे ढूंढो और तेजी से भागो। हम यहाँ वेट करेंगे। थैंक यू। जब तक हम सब कुछ खा नहीं लेते हम क्यों नहीं जा सकते? कैसी और मेरे दोस्त, मैंने इन्हें ढूंढ लिया। आखिर क्रिस वापस कब तक आएगा? मैं थक गया हूँ, मुझे तो बस घर जाना है। और ये भूत हमें हमेशा डराते रहते हैं। हेलो दोस्तों। क्रिस, तुम बाहर निकल गए? तो क्या तुम आकर ये घटिया खाना खाओगे? मैंने सोचा कि तुम लोग अकेले नहीं होगे तो इसलिए छुप कर आया। तुम सबको एक साथ देखकर राहत मिली। क्रिस, मुझे लगा था हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो हम उसके लिए कुछ नहीं है, उसे बस इस बात की परवाह है कि उसकी केसी ठीक है। हाँ, और दोस्त इंतजार कर सकते हैं। और सॉरी दोस्तों, हमारे पास टाइम कम है तो फिर चलो रास्ता ढूंढते हैं। सीक्रेट एग्जिट तक पहुंचने का रास्ता कहाँ है? हाँ, एरियल ने बताया था, उसके बाद हाउस का लेआउट है। एरियल? हाँ, वो किटी और टाइलर हमें बचाने आए, तो हमें एक बार मेंशन से बाहर निकल जाए फिर मोए मोए करेंगे। अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो मिस्टर एक्स हमसे बदला लेना चाहेगा, पता है? क्या ब्लैक वेडिंग, जिसके लिए उन्होंने बेकार से कॉस्ट्यूम लिए थे? हाँ सच में। ये मजाक नहीं है, मिस्टर एक्स बहुत सीरियस है। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, हम उस पागल इंसान को नहीं करने देंगे। चलो निकलते हैं। लाइब्रेरी, क्या हमें उसको चेक करना चाहिए? उसकी क्या जरूरत है, चलो बाहर निकलते हैं ना। थोड़ी तो क्यूरियसनेस होनी चाहिए ना, ये इतना पुराना मेंशन है। ओके ठीक है, देख लेते हैं, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? तुम वहां पर नहीं जा सकते। चलो जल्दी अंदर चलते हैं, इससे पहले ये कुछ कर दे। मजाक है, चलो। उन्हें इसका पछतावा होगा। यहाँ सब बहुत पुराना है। अभी और इसी वक्त से तुम सभी श्रापित हो चुके हो। आज सुनो, इस पर ध्यान मत दो, वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमसे दूर हो जाओ। अगर हम लोग असल में शापित हो गए तो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है। टाइलर, ध्यान से सुनो, हम पर भूत का हमला हुआ है। सबको दिक्कत हो रही है। उनकी बातों पे ध्यान मत दो, वो बस तुम्हें भटकाना चाहते हैं। ध्यान मत दो उन पे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारे दिमाग में है। चलो उठो। तुम्हारा शुक्रिया टाइलर। हाँ, हम सब तो ठीक है। हम पुरानी लाइब्रेरी में, जब हमें सीक्रेट डोर मिलेगा तो हम तुम्हें इशारा कर देंगे। समझ गए, तुम्हारे इशारे का वेट कर रहे हैं। अपनी टॉर्च चालू करो, हमें जरूर कुछ मिलेगा। हाँ? ये क्या बला है, देखो जरा, कोई जादू की किताब लग रही है। चलो देखते हैं। मिस्टर एक्स ने सब कुछ ब्लैक वेडिंग के बारे में कहा था, तो देखे। ओ, ये रहा। कुछ मिला क्या तुम्हें? ठीक है, जरा देखो। ब्लैक वेडिंग शक्ति प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें भाग लेने वाले को आप बलिदान करना होगा, तभी जाकर आपको शक्ति मिलेगी। तुमने क्या पढ़ा, बताओ।
ना इतना जरूरी नहीं था, बकवास लिखा था। मैं इन्हें नहीं बताऊंगा, कभी इन्हें घबराहट हो जाए फिर ये परेशान हो जाए। मैं इन्हें मेंशन से निकालने की कोशिश करता हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो जल्दी करते हैं, हमारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ कहीं तो गुप्त रास्ता होगा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमें घर जाना है और हम भाग जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। मिस्टर एक्स वेडिंग के लिए तैयार है। नहीं, तुम्हें हमें जाने देना होगा। भूल गए क्या तुम लोग? तुम लोग श्रापित हो। पकड़ो इन सबको। आंसू के गोले छोड़ो। चलो अब गुड नाइट है स्वीट हार्ट। हम कहाँ हैं? क्या हुआ था? ये लो, दुल्हन आ गई। मिस्टर एक्स, क्या आप तैयार हैं? दुल्हन? कैसी को छोड़ो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। कैसी दुल्हन बनेगी मिस्टर एक्स की, और तुम सब इस रिचुअल्स के साक्षी बनोगे। चुपचाप खड़े रहो यहाँ। तुम सब शापित हो और यहाँ से निकलना नामुमकिन है। देखो क्रिस, हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। नहीं, नहीं। खैर, इस शो का आनंद लो, हाँ। और इसे झेलते रहो। मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं बनूंगी। अगर एक शब्द और बोला तो मैं आंसू के गोलों को यूज करूंगी। आंसू के गोले नहीं चाहते ना? आप सबका हमारी ब्लैक वेडिंग में स्वागत है। आज दो आत्माएं हमारे ब्लैक मैजिक के साथ जुड़ने वाली हैं। नहीं, किसी को जाने दो। अपने प्यार को आंखों के सामने तड़पते देखो, ताकि प्यार हाथों के द्वारा शैतान तक पहुँचे। और यही होगा, और ये होके रहेगा। टाइलर, क्या तुम्हें यकीन है कि हमें अंदर जाना चाहिए? वो 1 घंटे से जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है वहाँ पे। लगता है सिग्नल कमजोर है। नहीं, वो लोग मुश्किल में हैं। ये तो भूत है। हमें भागना चाहिए। ओए रुको जरा, ये तो बस एक नॉर्मल चादर है। सच में? हाँ, ये कोई भूत वूत नहीं है। ये तो बस हम एक सिंपल लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कोई प्रैंक हो रहा था हमारे साथ? तो क्या ये कोई प्रैंक है? हाँ बिल्कुल। पीछे वाला आदमी, उसको जादू करना और लोगों को डराना बहुत ज्यादा पसंद है। इसका मतलब हुआ इसने जिसको भी किडनैप किया वो भी असली नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता। हमें बस उन्हें ढूंढ के उन्हें बचाना है। हमें ताला तोड़ना होगा। खुल गया, अंदर चलो, आओ। मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त ठीक होंगे। तो बताओ क्रिस, क्या तुम अपने प्यार को मिस्टर एक्स के हाथों में देने के लिए तैयार हो? नहीं, कैसी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी क्रिस। हमारा रिचुअल बिगाड़ो मत, तुम इसे बर्बाद कर रही हो। रोको इसे, ये भयानक है। नहीं, मैं वो पूरा करूंगा जो मैंने शुरू किया है। तुम बस रोते रहो और देखते रहो। अब महजूर को खून की ड्रिंक पीनी होगी ताकि उनका रिश्ता मजबूत हो। मैं ये नहीं पीऊंगी। इसे पियो वरना पछताओगे। नहीं, अगर ये जहर हुआ तो। चुप रहो और बीच में मत बोलो। मैं चुप नहीं रह सकता। मुझे सब पता है। रिचुअल एक बलिदान मांगता है, उसी से समाप्त होगा। ये हमें मार डालेंगे। तुम जो चाहते हो कभी नहीं कर पाओगे। हमें यहाँ से जाने दो वरना साले छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारी अभी यही घोषणा करती हूँ। मदद नहीं करूंगा। चालू रखो। नहीं क्रिस, मुझे डर लग ऐसा रहा है। मत करो। तुम्हें जल्दी मिस्टर एक्स को किस करना होगा। नहीं।
ओए रुको, इस सर्कस को बंद करो। ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेंशन भूतिया बिन बुलाए मेहमानों से छुटकारा पाओ। तुम्हारे भूत सिर्फ मजाक है। उसने सिर्फ आवाज और लाइट इफेक्ट से तुम्हें डराया। अब हमें बताओ तुम कौन हो? कैसी हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब तो जल्दी बताओ, तेरा क्या मकसद है? तू अपना सड़ा हुआ मुंह खोल डॉनी। क्रिस, क्या तुम भूल गए हो कि तुम सबने मेरे साथ में कैसा व्यवहार किया था? हमने तुम्हारे साथ क्या किया मुझे समझ नहीं आ रहा। वाओ, हमारे क्लासमेट डॉनी का पता चला कि वो एक मानसिक रोगी है। ये सब तूने हमारे साथ क्यों किया? चल बता अभी। अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तो मैं बताऊंगा। मैंने सब कुछ सही समय पर रोक दिया है। केसी अपने आसपास के लोगों के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगी। क्या क्या बोल रहे हो? बैठो, आराम करो। केसी, तुम मुझे बहुत पसंद थी और तुम ये जानती भी हो। मेरी तरह तुम्हें पसंद करने वाला और कोई नहीं था, लेकिन क्रिस वो भी तुम्हें पाने के लिए प्लान्स बना रहा था। केसी, मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। केसी, तुम बहुत ही हेलो क्रिस, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाँ, बस एक सेकंड लगेगा, मुझे बस तुमसे कुछ कहना है। तुम बहुत खूबसूरत हो केसी, याद रखना। थैंक यू क्रिस। केसी, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ माफ करना डॉनी, क्लास का समय है, बाद में मिलते हैं। तब मेरे समझ में आ गया था कि क्रिस कुछ भी करेगा तुम्हें जीतने के लिए। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें उपहार देना शुरू कर दूं, लेकिन क्रिस ने अपने सारे दोस्तों को अपने प्लान में शामिल कर लिया था। डॉनी, तुम्हारी जूते की लेस खुली है। ओह थैंक यू। मुझे उनके खिलाफ कोई मौका ही नहीं मिला। जो कुछ भी मैंने किया वो उन्हीं तरीकों से तुम्हें जीत लेता था। मैंने तय किया कि मैं तुम्हें एक से एक मुलाकात के लिए मिलूंगा और तुम्हारे लिए सबसे अच्छी डेट का प्लान करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक नोट लिखा था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें कैंडल लाइट डिनर की व्यवस्था करूं ताकि तुम समझो कि मैं कौन हूं, तुमसे कितना प्यार करता हूं। अरे केसी, ये तुम्हारे लिए है, इसे बाद में पढ़ सकती हो। ठीक है। केसी, हेलो, देखो वहाँ चिड़िया उड़ रही है। हाँ कहाँ? मुझे तो नहीं दिखा। मैं क्लास के लिए जा रही हूँ। उस दिन मैं दुनिया का सबसे खुशनुमा इंसान बनने वाला था, लेकिन क्रिस ने मेरे सारे प्लान को बिगाड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि क्रिस और उसके दोस्तों ने मुझे फंसाया था। क्रिस ने मेरा नोट लिया था और उसमें मिलने का समय और मेरा नाम बदल दिया था, और मैं वहां पे अकेला था। इस तरह क्रिस और उसकी पूरी टीम ने मेरे जीवन के सबसे प्यारे प्रेम को मुझसे छीन लिया। सुना तुम सबने मेरा दुख। क्या तुमने इतनी मेहनत की सिर्फ क्योंकि क्रिस मुझे डेट कर सके? हमें तो सिर्फ बेहतरीन चाहिए थी। तुमने हमें क्यों किडनैप किया डॉनी? क्या अब भी तुम्हें पता नहीं चला कि ये सब मैंने क्यों किया था? तुम लोग भी मेरी तरह दुख सहो। तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। तू हम सबको बलिदान देगा क्या? नहीं, मैंने सब कुछ सही समय पर रोक दिया है। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस तुम्हें डराना था। और ये कौन है? मैं उसकी बहन हूँ।
लेकिन तुमने उम्मीद नहीं की थी कि टाइलर, एरियल और मैं उस दिन घर पर मिलेंगे। वैसे भी वो डरपोक है और मुझे चारों को संभालना था। वो बहुत डरपोक है। दिमाग तो सही लगा है, लेकिन ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाया। बिल्कुल, डोनी को जादू करना बहुत पसंद है। उसने सिर्फ आवाज और लाइट इफेक्ट से तुम्हें डराया। तो ये इवल मैजिक था। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। टाइलर, अपना फोन दो। डॉनी, तुम मुझसे बात कर सकते थे। मुझे माफ कर दो। मैं फिर से माफी चाहता हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम नीच और दुष्ट हो क्रेश। चुपचाप से जल्दी कार में बैठ जाओ, समझी? आखिरकार ये सब खत्म हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था ये पागल डोनी सबके पीछे है। वो पागल है? तुम क्या बोल रही हो? तो क्या? हाँ, तुम सब पागल नहीं हो? केसी, शांत हो जाओ, तुम शॉक में हो। तुम सबने उसे दर्द दिया, उसे फ्रेम किया और हम दोनों को साथ नहीं रहने दिया। केसी, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। हम उसके साथ खुश रह सकते तो? तुमने अभी भी क्रिस को चुना। डॉनी को भूल जाओ। नहीं, तुम सब बेकार हो। तुमने डॉनी को परेशान किया। केसी, ओवर रिएक्ट मत करो, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। जानते हो क्रिस, मैंने सोचा था हमारी सच्ची प्रेम कहानी है, पर पता चला तुमने सब झूठ बोला। केसी, बस भी करो। तुम सबने मुझे प्यार करने के लिए मजबूर किया। केसी, बस करो, इतना बहुत है। मैं किसी को देखना नहीं चाहती। तुम सब लोग इसी लायक हो। मैं यकीन नहीं कर सकती। हमने क्या किया? शांत शरीबा, शांत शांत। हे फ्रेंड्स, भूतिया वीडियो तुम्हें पसंद आई क्या? मैं भी शामिल हो जाऊं? मैं भी। उम्मीद है कि ये लोग ज्यादा नहीं है। पूरी तरह से सही ठीक कह रहे हो। हम उन्हें पसंद है। चिढ़ाना बंद करो और सबसे तुम सही सही बात करो, समझ गई? बात चिढ़ना बंद करो, बात करो। और वहाँ पर घूमती हुई डरावनी चुड़ैल, और वो धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आ रही है, और धीरे धीरे से वो तुम्हारे करीब आ रही है। तो उस समय पे तुम सभी की कैसी हालत होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये कैसी हो और सकता क्या तुम है? लोग ये बात जानते हो कि वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? क्योंकि याद करो, तुमने क्रेजी घर चैनल पर उसकी भूतिया मैंशन वाली वीडियो मिस कर दी थी। और क्या दोस्तों, आप जानते हैं, इस बात को स्वीकार करो, तुम में से कौन है वो डार्क फॉलोअर बिना सब्सक्राइब किए टिमटिन का वीडियो देख रहा है? हम जानते हैं कि आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा लग रहा है कि आप इस किस्से का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ और यहाँ जल्दी क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी पर क्लिक करें। डिंग, 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 डिंग। और अगर कमेंट नहीं किया तो क्या होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, एक कमेंट करो एक शील्ड की तरह और लिखो कि मुझे क्रेजी घर पसंद है, दिल के साथ। बिल्कुल। सभी जल्दी सब्सक्राइब करें और एक प्रोटेक्टिव कमेंट छोड़े। चिल्लाना बंद करो, चिल्लाना बंद करो, सच में आ जाएगा। चिल्लाना बंद करो, वरना तुम किस तरीके से स्क्रीन पर ही आपके सामने गायब हो गई है। अब क्या होगा? लाइक बटन भी नहीं दबाया था। अरे जल्दी करो, कोई तो युवा को ढूंढो। अरे जल्दी करो। अरे कहाँ पर जा रहे हो यार? एक डायलॉग मिसिंग है, एक डायलॉग मिस हो गया। बू, मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं सब्सक्राइब करूंगी और एक कमेंट करो, तुम्हें पता है, आओ अच्छे परिणाम के लिए। वो सभी वहाँ अकेले हैं। तो हमने उम्मीद नहीं की थी कि मैं आराम से बोलो यार, सांस लेके। हाँ। पहला टेस्ट एक तरीका ढूंढने का था। ओ, लाइन भूल गई। सबसे बड़ा भूत तो जैक लग रहा है।